और इस प्रकार का एक अवसर दिया कि हम प्रभु की स्तुति कर सके। परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है और हमारी कमियों को, घटियों को वो जानते हैं, साथ साथ उन कमियों को, घटियों को दूर भी करता है। ये बहुत ही एक शांति देने वाली बात है। केवल हमारी कमियों को जानते हैं और उसको दूर नहीं करते, तो हम कितने अभागे व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी कमियों को, हमारी जो दुर्गति को, दुर्दशा को वो जानते हुए हमारी मदद करते हैं। भजनकार कहते हैं, जिसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। वो हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेते हैं। आपकी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, उस बात को जानते हुए हमारे साथ व्यवहार करने वाला एक बहुत ही दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो विलंब से कोप करने वाला है, अति करुणामय है। इसलिए उसके बलवंत हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें कि प्रभु हमारे दिल से बात करें। और अभी हम प्रभु के वचन से कुछ बातें सीखने जा रहे हैं और पिछले सप्ताह हमने कुछ बातें सीखी थी। और प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आया, उसका मैं विचार करता हूं। कम से कम 20 कारण हम बता सकते हैं, लेकिन उन 20 कारणों को हम अभी विस्तार रूप से विचार नहीं करेंगे। केवल 5 बातों पर हम विचार करेंगे। तो उसको आपने कुछ सीखा है तो कोई भी भाई उसको पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? ढूंढने और उद्धार करने, मन फिराने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए, पापों को हार ले जाए और शैतान के कामों का नाश करे। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो हम आज विचार करेंगे पापियों का उद्धार करना। तीसरा पॉइंट, पहला और दूसरा पॉइंट हमने विचार किया है और तीसरे बिंदु को हम देख लेते हैं, पापियों का उद्धार करने के लिए। अब हम 2 पदों को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस का पहले अध्याय का 15 पद, उसके बाद लूका समाचार दूसरे अध्याय का 10 और 11, 2 पदों को कोई भी भाई पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। धन्यवाद भाई। एक लूका 2 का 10 और 11 भी पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप स्तुति के योग्य है और धन्यवाद, महिमा, आदर, आराधना के योग्य है। हम आपकी महिमा करते हैं। उद्धार करते यीशु मसीह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें उद्धार देने इस संसार में एक साधारण मनुष्य के रूप में आया, हमारे लिए दीन बना और हमारे लिए नम्र बना, हमारे लिए आज्ञाकारी बना, क्रूस की मृत्यु सह ली। धन्यवाद प्यारे पिता। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप आशीष दे, ताकि वे प्रभु के अनुग्रह में होकर प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़े। सब बातों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। मुझ बलहीन दास को भी आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर 1 का
15, पहला तीमुथियुस 1:15 हमारे लिए एक सुपरिचित भाग है। यहाँ पर लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। मतलब यहाँ पर इस पद से हमको समझ में आता है, पौलुस कहता है सबसे बड़ा मैं हूं। मतलब कितने बड़े पापी क्यों ना हो, उस पापी का भी उद्धार प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। यदि आप कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूं, प्रभु कहते हैं मैं तेरा उद्धार करूंगा, मैं कर सकता हूं। यदि कोई कहता है मैं तो बड़ा पापी नहीं, छोटा पापी हूं, प्रभु कहते छोटे पापी का भी मैं उद्धार कर सकता हूं। तो प्रभु के सन्मुख सभी पापी है, ये बात हमको समझना चाहिए। कारण क्या है? जन्म से हम पापी है, पहला कारण यह है ना। दाऊद कहता है, क्या कहता है दाऊद, क्या कहता है, अपन उस पद को पढ़ के देख लेते हैं। भजन संहिता 51:5 पढ़ेंगे। भजन संहिता 51:5। कौन सा अंकल जी भजन संहिता? 51। 51। कौन का 5? एक और बार पढ़िए, आवाज नहीं आई। हाँ, भजन 51 अंकल जी 5। हम्म। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अच्छा, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। एक व्यक्ति कब पापी बनता है? कई लोग सोचते हैं जन्म के समय मनुष्य पापी नहीं है, पवित्र है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं। कैसा है? मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब जैसे ही वो अंदर माँ के पेट में जब वो जन्म लेता तो वहां पर लिखा है माता के गर्भ में था। मतलब गर्भावस्था में भी एक शिशु पापी है, ये प्रभु का वचन कहता है। ऐसा क्यों? उसका कारण और कुछ नहीं है, आदम की संतान है। आदम ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। हम सब आदम की संतान है। आदम की संतान होने के कारण जो है हम पापी है। और हम सब जानते हैं किसी ने किसी को भी पाप करने को सिखाया नहीं। माता पिता बच्चों से नहीं कहते हैं बच्चों झूठ बोला बोला करो नहीं, नहीं सिखाते। कल से झूठ बोला करो ऐसा कभी नहीं सिखाते। न स्कूल में सिखाते, न कॉलेज में सिखाते। लेकिन ये पाप स्वभाव मेरे और आपके अंदर है ही, मेरे और आपके अंदर है ही। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे सिखाया पाप करने को। पाप करना कोई सिखाता नहीं, वरन अपने आप हमारे अंदर है ही वो बात। तो इसलिए हम उसको प्रकट करते हैं, है ना। तो ये बात हम समझते हैं, है ना। नीम का पेड़ सबने देखा है, नीम के निम्बोलियों को भी देखा है ना। वो कड़वा है,
मान लीजिए एक व्यक्ति सोचता है ये कड़वा निम्बोली जो है, क्या करेंगे, उसको हम मीठा कर देंगे। क्या करेंगे, इसके चारों ओर जो है शक मतलब गड्ढा खोद के उसमें शक्कर डाल दिया। नीम के पेड़ के चारों ओर जो है गड्ढा खोद कर शक्कर शक्कर की बोरियां भर दी या शक्कर डाल दिया। क्या ये निम्बोलियां फिर जो है बाद में मीठी हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी, है ना, क्योंकि वो नीम का पेड़ है, उसके पत्ते भी कड़वे, निम्बोलियां भी कड़वी, पेड़ ही कड़वा पेड़ है। उसके मूल में या उसके जो रूट है, उसका मूल मूल में भी कड़वापन है। तो उसमें से हम कैसी प्रतीक्षा कर सकते हैं कि हाँ वो एक दिन वो मीठा हो जाएगा? वो पेड़ कभी मीठा नहीं है, और पेड़ के पत्ते में भी मिठास नहीं है, निम्बोलियम में भी मिठास नहीं है। तो ये बात हम सब समझते हैं। मैं सरल उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो बात अपन समझ सके। ठीक है, ये जो स्वभाव उसमें है, कभी भी वो एक दिन वो जो है मिठास उसमें आ जाए, कोई प्रतीक्षा नहीं करते, होगा भी नहीं। मनुष्य भी ऐसा है, जन्म से पापी होने के नाते जीवन में भी पापी है। अब कोई भी ऐसा नहीं। और आदम ने जब पाप किया, प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने आया। यदि मनुष्य पापी नहीं होता तो यीशु मसीह को संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती। यीशु मसीह क्यों आया? पापी है संसार में, पापियों का उद्धार की आवश्यकता है, इसलिए आया। नहीं होता तो वो नहीं आता। तो मनुष्य पापी है, आदम पापी है। लेकिन याद रखना, आदम के पाप में गिरने के पहले ही परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई थी। हमने सीखा था, पहले से जान लिया। परमेश्वर ने हमको पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, पहले से ही चुन लिया, अर्थात जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, बुलाया, धर्मी ठहराया, महिमा दी। ये सब पहले से परमेश्वर ने उसकी योजना बनाई। ये है। तो इसलिए ये योजना जो है, एक तात्कालिक योजना नहीं कि एकदम परमेश्वर के मन में विचार आया, हाँ हाँ ठीक है, अभी मनुष्य पापी बन गया, अब मैं क्या करूं, उनका उद्धार करने के लिए अभी योजना बनाओ। आपको मालूम है कि आग लगने के पहले ही, है ना, आपको मालूम है कि जो है फायर इंजन होता है। फायर इंजन मतलब आग बुझाने की जो जो इंजन होता है, गाड़ी होती है ना। तो ये जो गाड़ी जो है पहले से ही तैयार की गई है ना। दतिया के शहर में भी एक पानी आग बुझाने की जो जो दमकल होते हैं, है ना, वहां पर भी क्या है, आग बुझाने के लिए लोग है। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है ना, फायर डिपार्टमेंट, या अपन क्या बोलते हैं उसके लिए, फायर सर्विस। आग बुझाने की जो जो सेवा करने वाले का जो है विशेष डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। अब जब से ही मान लीजिए कहाँ कहीं आग लगी, तो तुरंत हम फोन करते हैं, तो वो गाड़ी जो है तैयार रहती है। उसके टैंक में पानी भरा हुआ है, और उसकी जो सिपाही है तैयार, गाड़ी भी तैयार। अच्छा, ये आग लगने के पहले ही उसको तैयार किया।
ऐसा नहीं कि वो आग लगने के बाद जो है गाड़ी खरीदने जाते हैं या टंकी में पानी भरते हैं, सिपाही को जल्दी बुला के तैयार करके जाओ, नहीं, पहले से ही तैयार है। तो ये बात यदि सच है तो हम भी समझ सकते हैं पाप में गिरने के पहले ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया, तैयार किया है। एक पद पढ़ने से आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। प्रकाशित वाक्य से एक पद पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का 8 पढ़िए। 13 का 8। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। अच्छा भाई बताइए, कब यीशु मसीह का घात हुआ इस पद के आधार पर? बताइए, माइक खोलकर बताइए। यीशु मसीह कब घात हुआ? क्रूस पर चढ़ाया गया। हम इस पद में लिखा, क्या लिखा है? जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। ठीक है, तो यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से घात हुआ लिखा है। ठीक है, तो यीशु मसीह की मृत्यु इतिहास में 2000 साल पहले हुई। यीशु मसीह का बलिदान 2000 साल पहले हुआ है, पर यीशु मसीह घात किया गया जगत की उत्पत्ति से, ऐसा लिखा है। क्या है? जगत की उत्पत्ति से पहले। उसका तात्पर्य क्या है? ये परमेश्वर की योजना में थी, इसलिए लिखा है मसीह में हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। ये सब समझना कठिन, क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि से हम इस बात को नहीं समझ सकते कि जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे कैसे चुन लिया। मेरा जन्म भी नहीं हुआ, आदम का भी जन्म नहीं हुआ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि भी नहीं हुई उसके पहले। ये है परमेश्वर के का सर्व ज्ञान, परमेश्वर का पूर्व ज्ञान, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान। तो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह समय पूरा होने पर इस संसार में आया। समय पूरा होने पर संसार में आया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, तो 2000 साल पहले ही यीशु मसीह आया, तो मेरा उद्धार अब हो सकता है, और यीशु मसीह के आने के पूर्व के लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? हैं? आदम का उद्धार कैसे हो सकता है? यीशु मसीह बाद में आया। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार प्रभु यीशु मसीह का मैं और मेरे लिए और आपके लिए और आदम के लिए एक जैसे हुआ है। ये बलिदान जो है प्रभु यीशु मसीह ने सनातन आत्मा से किया। इब्रानी पत्र 9 का 14 में लिखा है। ये जो एक समय के लोगों के लिए नहीं, आदम से लेकर आज तक जितने भी लोग जीवित हैं सबके लिए है। इतना अंतर है, छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? हम 2000 साल पहले जो बात हुई उसको हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं। जो बलिदान यीशु मसीह ने दिया उसको हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं, लेकिन आदम उस बलिदान को आगे की ओर देख रहे हैं।
भविष्य में होने वाला बलिदान विश्वास के द्वारा आदम देख रहा है। इतना अंतर है। जब बातें हुई उसको क्या है, एक व्यक्ति आगे की ओर देखकर विश्वास करता है, एक व्यक्ति पीछे की ओर देखकर विश्वास करता है। क्या हमने यीशु मसीह के क्रूस को देखा है? यीशु मसीह के बलिदान को देखा है? नहीं देखा। उस समय जब जीवित थे, यीशु मसीह की मृत्यु के समय लोग, जितने लोग जीवित थे, उन्होंने ही यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को देखा है, और किसी ने देखा नहीं। तो मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है जो उसके बाद में जन्म हुआ, किसी ने नहीं देखा। लेकिन विश्वास इतनी शक्तिशाली है, 2000 साल पूर्व जो बात घटी उसको आज हम विश्वास से देखते हैं, विश्वास से देखते हैं। और आदम के लिए भी ये बात सही है। आदम ने आगे की ओर, भविष्य में यीशु मसीह का बलिदान होगा, ये बात विश्वास किया। आपको मालूम है, एक छोटा सा उदाहरण, सामरी स्त्री ने क्या कहा? मसीह आने वाला है। यीशु मसीह से बात करते हुए सामरी स्त्री क्या बोल रहा है? मसीह आने वाला है। तब यीशु मसीह, मैं ही हूं, वो मसीह मैं हूं। इसका मतलब क्या है? सामरी स्त्री क्या क्या समझ लिया था? अच्छा, मसीह आने वाला है, अभी तक आया नहीं, आने वाला है। ये बात जो है पुराने नियम के सभी विश्वासी समझते थे, मसीह आने वाला है, उद्धार होगा, उद्धार होगा, ये बात। ठीक है। तो इतनी बातें मैंने इसलिए बताई जो कि वो सच्चाई आपके मन में बैठ जाए। अच्छा, तो हम लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय का 10वां पद पढ़ लिया था। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? एक और बार ध्यान पूर्वक उस पद को देख ले। लूका रचित सुसमाचार 2 का 10 और 11 तब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप लोग सब बाइबल को खोल कर देख लीजिए। लूका रचित सुसमाचार कौन सा अध्याय? अध्याय 2, कौन सा पद? 10 और उसके बाद 11, दोनों पदों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। सुसमाचार कुछ लोगों के लिए है ऐसा नहीं, सब लोगों के लिए सुसमाचार है। मतलब जितने भी लोग इस संसार में रह रहे हैं, सबके लिए यीशु मसीह का सुसमाचार है। दूसरा प्रयोग हम देखते हैं जिसका 11 पद में, मैं तुम्हें 11 पद में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु मसीह उद्धारकर्ता जन्मा है, ऐसा नहीं कि जन्म लेने के बाद उद्धारकर्ता बन गया। उद्धारकर्ता जन्मा है। और वहां पर एक और प्रयोग आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह जन्म से ही मसीह है, यीशु मसीह जन्म से ही प्रभु है। इसका तात्पर्य यह है, जन्म से पहले ही यीशु मसीह मसीह है, जन्म से पहले ही यीशु मसीह प्रभु है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह जन्म लेने के बाद उद्धारकर्ता बन गया, यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद वो मसीह बन गया, यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद वो प्रभु बन गया, ऐसा नहीं। वरन वो जन्म के पूर्व ही वो क्या है?
वो मसीह है, प्रभु है, उद्धार करता है। क्योंकि हमने सीखा है उद्धार एक व्यक्ति अर्थात परमेश्वर से होता है। उद्धार परमेश्वर से होता है, इसका मतलब क्या है? उद्धार जो है परमेश्वर की योजना है। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होता तो उद्धार करता नहीं हो सकता। तो ये बात हम अपने मन में रखें। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? पापियों का उद्धार करने इस संसार में आया। माफ कीजिएगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? पापियों का उद्धार करता है यीशु मसीह। एक पद और लूका रचित समाचार से हम पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार 2 अध्याय का 30 और 31 भी पढ़िए। लूका 2 का 30 31। लूका 2 का 30 और 31। क्योंकि क्योंकि हाँ, पढ़िए। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। आमीन। हाँ, क्या पढ़ते हैं? शिमोन नाम एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद जब मंदिर में उस शिशु को यीशु मसीह की माता और पालक पिता यूसुफ दोनों लेकर आए, तो उस समय पवित्र आत्मा से उसको प्रेरणा मिली और यीशु मसीह से के शिशु से मिलने या माता पिता से मिलने के लिए वो आए। बहुत ही वयोवृद्ध था। अच्छा, उस वृद्ध व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने हाथों में लिया और लेने के बाद ये कहते हैं, यीशु मसीह को देख लिया और कहते हैं, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्या देख लिया? उद्धार को। यीशु मसीह ही उद्धार है। यीशु मसीह ही उद्धार उद्धार केवल उद्धार करता नहीं, और वो स्वयं उद्धार है। यीशु मसीह उद्धार। यीशु मसीह उद्धार है। फिर लिखा है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। कितने लोगों के? सब देशों के लोगों के लिए। यहां भी स्पष्ट है, यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, सभी देशों के लोगों का उद्धार करता है, केवल भारत के नहीं, केवल रशिया का नहीं, रूस का नहीं, केवल जापान का नहीं, सभी देशों के लोगों के लिए यीशु मसीह उद्धार करता है। ये बात हमको इस पद से समझ में आता है। तो इसलिए लिखा है, हमने पढ़ के सुना था, जगत का उद्धार करता। यीशु मसीह कौन है? जगत का उद्धार करता। जितने भी पापी संसार में है, सभी पापियों का उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमने पढ़ा था, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। ये मानना है, केवल सुनना नहीं, मानना है कि यीशु मसीह क्या करने आया? जगत के उद्धार करने के लिए आया, और सारे जगत का उद्धार करता है यीशु मसीह। ठीक है। और हम देखते जा रहे हैं चौथी बात, पापों को हर ले जाने के लिए आया। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 का 5 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 5। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए।
और उसके जवाब में पाप नहीं। अच्छा, यीशु मसीह क्यों आया? हैं? पापों को हर ले जाने के लिए, पापों को हर ले जाने के लिए। एक और पद पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:29 ही पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जगत के पाप उठा ले जाता, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। देखो, पापों को हर ले जाना या पापों को उठाना एक ही बात है। एक ही बात है ना। इंग्लिश में दोनों भागों में एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है। टू टेक अवे sin of the world. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. तो ऐसा 1:29 में लिखा है। वही टेक अवे शब्द ही पहला यूहन्ना 3:5 में भी इस्तेमाल किया है। टेक अवे मतलब उठा के क्या करेगा? ले जाएगा। पापों को उठाना, उसको ले जाना, या पाप को उठाना और ले जाना। ऐसा कोई नहीं है जो पापों को उठाकर ले जाने वाला हो। पुराने नियम में जब बलि चढ़ाते थे, पाप को ढाप देते थे, पाप को ढापने का काम करते थे बलिदानों के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान क्या है? केवल ढापने वाला बलिदान नहीं, उठा ले जाने वाला बलिदान है। मतलब एक व्यक्ति के पाप को पूर्ण रीति से दूर करने की क्षमता यीशु मसीह के बलिदान में है, क्योंकि यीशु मसीह में वो क्षमता है। यीशु मसीह उद्धार करता है, उस बात को आपको समझना चाहिए कि यीशु मसीह एक दो पाप को नहीं, सारे पापों को दूर करने वाला है। हम सब जानते हैं एक पद, पहला यूहन्ना 1:7 सब लोग जानते हैं, जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले तो उसके साथ हमारे सहभागिता है। फिर लिखा है उसका पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? सब पापों से शुद्ध करने वाला लहू है। एक दो पाप नहीं, सारे पापों को शुद्ध करता है यीशु मसीह का लहू, क्योंकि यीशु मसीह में उसकी क्षमता है। यीशु मसीह में क्षमता, हमने पिछले सप्ताह विचार किया था, उसने पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं, वो पाप से अज्ञात है। तो ऐसा एक पाप रहित व्यक्ति है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह के शरीर में पाप नहीं, लहू में पाप नहीं, आत्मा में पाप नहीं। यीशु मसीह संपूर्ण रीति से पाप रहित है, और यीशु मसीह का लहू पाप रहित होने के कारण वो लहू पर्याप्त है। सारे पापों को धो डालने के लिए यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है। यीशु मसीह पापों का उद्धार करने वाला है, पापों को हर ले जाने वाला है। इसका मतलब है एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर आता है, यीशु मसीह के पास आता है, उसके सारे पापों को शुद्ध करता है। अच्छा उदाहरण है क्रूस का डाकू। दो डाकू थे, उनमें से एक डाकू ने प्रभु से प्रार्थना की, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे क्या उत्तर दिया? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब क्या है? इसी पल में मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा किया है, तुझे शुद्ध किया है, तेरे पापों को हर ले गया, मैंने उठा लिया तेरे सारे पापों को।
और उन पापों को उठाकर क्रूस पर यीशु मसीह ने मृत्यु सह ली, तो उसी पल में वो स्वर्ग का भागीदार कैसे बन गया? पापों की क्षमा मिली, सारे पाप धुल गए यीशु मसीह के लहू से, उसको सारे पापों की क्षमा मिली। यीशु मसीह ने क्या किया? पापों को हर ले गया, उठा ले गया, उसके सारे पापों को उठा ले। यदि नहीं होता तो स्वर्ग में नहीं जाता। एक पापी अपने एक पाप के कारण भी स्वर्ग नहीं जा सकता। एक पाप है, नरक ही जाएगा। आपको मालूम है, आदम ने एक ही पाप किया, बहुत सारे पाप किया इसलिए पापी बन गया, ऐसा नहीं। एक ही पाप किया, उस पाप के कारण उसको अदन वाटिका से भी दूर निकाल दिया परमेश्वर ने। आपको समझ में आई? आदम ने 1000 पाप किए, तब परमेश्वर ने उसको अदन वाटिका से निकाला, ऐसा नहीं। एक पाप किया, तो एक पाप भी हमें स्वर्ग से दूर रखता है। एक पाप ही हमें नरक में पहुंचाता है। ऐसा मत सोचो कि 1000 पाप करने वाले नरक में जाएगा, या 10,000 पाप करने वाले नरक में जाएगा, ऐसा नहीं। एक पाप काफी है। तो यीशु मसीह क्या करता है? सारे पापों को उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह क्यों आया? पापों को हर ले जाने। वहां पर उस पद में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:5 में, उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु मसीह पापों को हर ले जाने वाला है, तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? उसी पद में लिखा है, उसके स्वभाव में क्या नहीं है? पाप नहीं है। तो यीशु मसीह इतना पाक है, पवित्र है, तो यीशु मसीह के कारण पापों की क्षमा मिलेगी पूर्ण रीति से। पापों को हर ले जाने वाला एकमात्र व्यक्ति है मानव इतिहास में, संपूर्ण दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है यीशु मसीह। पांचवी बात हम विचार करते हैं, शैतान के कामों का नाश करें। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अच्छा, धन्यवाद भाई। उस पद से आपको क्या समझ में आया? हम्म वहां शैतान के बारे में एक बात बताई गई है। शैतान क्या करता है? पाप करता है। कब से पाप करता है? आरंभ से। जब से वो पाप में गिरा, उस समय से पाप करता आया है। इसे लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आरंभ ही से पाप करता आया है। तो यीशु शैतान के बारे में आपको समझना है कि वो पाप करता है, पाप करता है आरंभ से। अभी अभी तक हम शैतान में पवित्रता नहीं देखते। आरंभ से पाप करता आया है। आज भी शैतान पाप करता है, पाप करता है। तो शैतान पाप करता है, हम भी पाप करते हैं, क्योंकि शैतान हमको पाप करवाता है। ये सही बात है, स्वभाव से हम पापी है, साथ साथ शैतान के वश में होकर हम भी पाप करते हैं। अच्छा, तो उससे हमें विमोचन कैसे मिलेगा, या मुक्ति कैसे मिलेगी, या उससे हमको छुटकारा कैसे मिलेगा? यहाँ पर उसका उत्तर हमको मिलता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे।
शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। शैतान के कामों को नाश करने का अर्थ क्या होता है, वो भी थोड़ा सा अपन को समझना है। तो इसके लिए हमको एक भाग पढ़ना है इब्रानी की पत्री से। इब्रानी की पत्री अध्याय 2, इब्रानी की पत्री अध्याय 2 उसका 14 पद पढ़िए, 2 का 14। इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु की तरह उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा कर दे। इसका अर्थ क्या होता है? निकम्मा करने का अर्थ मतलब पावरलेस, शक्तिहीन कर देना। परमेश्वर के कामों को क्या करने आया? परमेश्वर के कामों को नाश करे, नाश करे या निकम्मा कर दे। परमेश्वर के कामों, सॉरी, शैतान के कामों को निकम्मा करना मतलब उसके जो शक्ति है या प्रभाव है उसको खत्म कर देना, उसके प्रभाव को खत्म कर देना, है ना। हमको मालूम है जब मलेरिया होती है, उसके कीटाणु अंदर अंदर है या वायरस अंदर है, उसको खत्म करने के लिए अपन दवाई लेते हैं। तो उस दवाई के कारण क्या होता है? दवाई अंदर पहुंचती है, ये जो है उसकी ताकत खत्म हो जाती है, या वो क्या बोलना चाहिए, उसका असर खत्म हो जाता है। शरीर के अंदर उसका असर खत्म हो जाता है तो क्या होता है? हमें मलेरिया से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो क्या है निकम्मा करना? तो यीशु मसीह क्या करता है? शैतान को खत्म करने आया ऐसा नहीं लिखा है। क्या करता है वो? शैतान की शक्ति को, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे या निकम्मा कर दे, उस असर खत्म कर दे। शैतान के कामों का असर असर खत्म कर देता है। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसमें शैतान जो है कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। पहले शैतान की संतान थे, हम सब शैतान की संतान थे, लेकिन आज हम परमेश्वर की संतान है। तो क्या हो गया? परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में है, लेकिन शैतान हमें और प्रलोभन दे सकता है, हमें पाप में गिरा सकता है, हमें धोखा दे सकता है, ये बात मत भूलना। वो हमारी परीक्षा कर सकता है, लेकिन हमें जीत मिलती है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमें शैतान के ऊपर जीत मिलती है। तो वो सब प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे जीवन में होते हैं। तो इसलिए याद रखना, हम आज शैतान के वश में नहीं है। हमें क्या कर दिया? परमेश्वर का पुत्र ने क्या किया? पाप, परमेश्वर के शैतान के कामों का नाश किया। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उसके ऊपर जीत पाई, क्रूस पर जीत पाई, है ना। कुलुसियों की पत्री में एक पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुलुसियों की पत्री 2 का 14 पढ़िए, 14 और 15। कुलुसियों 2 का 14-15।
और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई लिखा है। तो क्या कर दिया? यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस के द्वारा उन पर मतलब ऊपर दिया गया है प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। मतलब प्रधानताओं अधिकारों के ऊपर क्या हुआ? क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो यीशु मसीह ने सबसे आखिरी में कहा पूरा हुआ, है ना। आपको मालूम है दाऊद ने कैसे गोलियत के ऊपर जय पाई, है ना। उस समय तक क्या है, वो ललकार रहा था। कौन? गोलियत। गोलियत जो है बोल रहा कि आओ, कोई भी एक व्यक्ति आ जाओ, एक जन आओ और मुझसे लड़ो। तो क्या है, जब दाऊद ने उसको मार गिराया तब जो है क्या हो गया? शक्ति, उसकी शक्ति वहां खत्म हो गई। लेकिन फलिस्ती सेना है वो भागने लगी, है ना। फलिस्ती सेना भागने लगी दाऊद के सामने से या इस्राएलियों के सामने से। तो क्या है, फलिस्ती पूरा खत्म तो नहीं हुआ, वो दानव या गोलियत जो है खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे जो सेना है वो सेना खत्म नहीं हुई। उसके पीछे जाकर दाऊद ने और इस्राएलियों ने घात किया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो हम क्या समझते हैं? तो शैतान को निकम्मा कर दिया, मतलब जो है शैतान जो है अब उसमें कोई ताकत नहीं है। कौन सी ताकत नहीं है? प्रभु के लोगों को, प्रभु के संतानों को खत्म करने की शक्ति नहीं है, वो है। तो शैतान के अधीनता से प्रभु ने हमको छुड़ा लिया, हमें मुक्त कराया। तो क्या है, अब शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है, हावी नहीं हो सकता है। यीशु मसीह के ऊपर शैतान हावी हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह के पास वो नहीं आया, परीक्षा करने नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है। परीक्षा जरूर हुई, लेकिन जीत भी हुई यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने जीत पाई शैतान के ऊपर। कैसे? वचन के द्वारा। आज हमारे पास भी शैतान आएगा, लेकिन वो हारा हुआ शत्रु है, हारा हुआ शत्रु है। जीत हमको मिलेगी, है ना। तो हम पढ़ते हैं शैतान शेर के समान है, लेकिन क्या करता है शैतान? क्या करता है वो बात हम एक पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। पहला पत्रस 5:8 पढ़िए। पहला पत्रस 5:8, वहां पे क्या लिखा है शैतान के बारे में? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अच्छा, तो हमारा विरोधी शैतान है, लिखा है हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। वो फाड़ खाने वाला है, ताक में रहता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है यहूदा गोत्र का सिंह है। यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है, राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसमें बहुत ताकत है। जीत यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होती है।
शैतान भी फाड़ खाने वाले शेर के समान है या सिंह के समान है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें जीत मिलेगी। तो शैतान के कामों को निकम्मा करने यीशु मसीह आया, मतलब असर खत्म हो गया। शैतान को उस आग की झील में, जो हमेशा का नरक है, उस आग की झील में एक दिन प्रभु डाल देगा, लेकिन उसका असर आज नहीं है, वो निगलता है। मतलब दूसरे अनुवाद के अनुसार वो निगलने वाला शेर है। यहाँ फाड़ खाने वाला शेर है ऐसा लिखा है, लेकिन निगलने वाला, क्योंकि उसकी दांतें नहीं है ना। यदि हमारे पास भी दांत नहीं है तो चबाकर खा नहीं सकते, है ना। फिर क्या होते हैं, अपन जो है निगलते हैं, खाने को निगलते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको पेस्ट बनाते हैं, है ना। मिक्सी में डालकर उसका पेस्ट बना के जो है मुंह में डाल देते हैं। जिनके दांत नहीं है, बूढ़े हो जाते हैं और दांत काम नहीं करता है, चबा नहीं सकता, तो क्या करता है, मिक्सी में डाल के उसको पिला देते हैं। तो उसी प्रकार जो है, शेर के दांत नहीं है, दांत नहीं है, तो निगलते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं, शैतान के कामों को यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया, असरदार नहीं है। आज विश्वासी के ऊपर शैतान कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए हमको? प्रार्थना करने की आवश्यकता। प्रार्थना करो, निकम्मा हो जाएगा, उसके असर आपके ऊपर नहीं होगा। दानियल के ऊपर शेर का कोई असर था क्या? है ना, शेर के मांद में डाल दिया गया, लेकिन हम क्या देखते हैं, उसके मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, या परमेश्वर के दूत ने उसके मुंह को बंद कर दिया, है ना। वो खोल नहीं सकता। शेर है, असर नहीं है, उसके शरीर में कोई खरोच तक नहीं आया। शेर है, असर नहीं है ना। ये काम यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह क्या करता है, शैतान के कामों का नाश करने आया। यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने आया। मतलब क्या है, शैतान है, लेकिन शैतान का क्या नहीं है, असर नहीं। आपको शैतान कुछ नहीं कर सकता। एक विश्वासी को शैतान कुछ नहीं कर सकता, दुष्टात्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आपको छूने का अधिकार नहीं है शैतान को आपको छूने का अधिकार नहीं है। पहले जब आप अविश्वासी थे, विश्वास में नहीं थे, उस समय वो आराम से आपको अपने वश में कर सकता था। एक उदाहरण आपको मैं बता के समाप्त करूंगा। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जो गिरसेनियों के देश में रहता था, उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, वो घर में नहीं रहता था, वो कपड़ा नहीं पहनता था, वो कब्रों में रहता था। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में आपको मालूम है? नहीं हो तो मरकुस रचित समाचार अध्याय 5 आप बाद में पढ़ के देख लेना। वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सेना है, वो क्या है, हजारों हजारों दुष्टात्माएं उसके अंदर निहित थी, जमा हुए थे, उसके अंदर थे। तो 2000 से ज्यादा जो है दुष्टात्माएं उसके अंदर थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, उसके अंदर से दुष्टात्माओं को निकाला। तब क्या हो गया, वो सचेत हो गया। फिर क्या हो गया, पहले वस्त्र नहीं पहनता तो वस्त्र पहन 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 लिया।
पहले वो कब्र में रहता था, कब्र में अब रहना बंद, वो अपने घर चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैसे ठीक कर दिया, है ना? एक व्यक्ति जो शैतान के कामों को करता था, उस व्यक्ति में परिवर्तन कैसे आया? यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया है, क्या कर दिया? उसके जीवन को बदल दिया। यदि उनको, उस आदमी को हिंदी आती और ये गाना आता तो वो गाना गाता है, यीशु ने निकाली मेरी मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरी मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न दूर न सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज ही मैं उसी के लिए जीऊंगा। हाँ, मैंने अपना मन। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, शैतान के कामों को नाश करने यीशु मसीह आया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी जिंदगी को यीशु मसीह बदल डालता है। तो शैतान के कामों को नाश करने यीशु मसीह आया। यीशु मसीह क्यों आया? पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह क्यों आया? पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया। यीशु मसीह क्यों आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह क्यों आया? पापों को हर ले जाने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह क्यों आया? शैतान के कामों का नाश करने आया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद।